सबसे दुखद बात है कि इस नंदगंज में इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था, इतना बड़ा देश का है, लेकिन उनका नाम कहीं लुप्त नजर आ रहा है, उनकी घटनाओं का नाम जिक्र, जबकि मोहम्मदाबाद अन्य क्षेत्रों में लोग सन 42 का कांड 48 डिब्बे लूटे गए थे, उस 48 डिब्बे लूटे गए, 100-150 लोग मारे गए, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं किया जाता। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि भी कहीं कहीं ने चुप्पी साधी। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर के मैं जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आपने जो है हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया था, जनपद गाजीपुर जो बड़ा एक इतिहास के पन्ने में जो जुड़ने वाला नाम था वो नंदगंज था। नंदगंज स्टेशन की जो वीडियो हमने दिखाई, आज उसी वीडियो से लगा हुआ एक ऐसी मैं वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हमने एक जिक्र किया था, जिन्होंने उस समय जो ट्रेन लूटी गई थी, जो इस समय जब महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था, तो उसमें एक नाम जुड़ा। नंदगंज स्टेशन पर इतनी बड़ी घटना हुई, क्रांतिकारियों ने माल खजाने से भरी हुई उस ट्रेन को लूट लिया था। लूटकांड हुआ था नंदगंज में, जिनके नेतृत्व में हुआ था, सबसे बड़ा नाम आया था भोला सिंह जी। आज हम उनके घर पर उपस्थित हैं और जिस जगह मैं खड़ा हूं, हमारे पीछे एक मंदिर है, उस मंदिर को थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा फोकस करें और दिखाएं। इस मंदिर का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा। मैं उस मंदिर पर खड़ा हूं जिस मंदिर में कभी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आए थे और बाबू भोला सिंह जी के साथ इसी में बैठ करके उन्होंने चर्चा की थी और उनसे कहा था कि आपने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया था इस पूर्वांचल में, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी समस्या को बताएं, इस क्षेत्र की समस्या को बताएं, और हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप जो है हमारी पार्टी में शामिल हों, सरकार में शामिल हों। आइए, आप चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ऑफर भी दिया, लेकिन भोला सिंह जी ने कहा था कि नहीं, जो हमको करना था देश की आज़ादी के लिए हमने वो कर दिया है, लेकिन हमको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन कुछ समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया था। इसी नंदगंज में शहीद स्मारक स्कूल है, जो बहुत बड़ा नाम है, जनपद में कभी बहुत बड़ा नाम हुआ करता था शहीद स्मारक स्कूल का, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ जो है जनपद गाजीपुर की बात करें तो जो यहाँ का जो है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर उस तरह की उदासीनता का भाव है, और शिक्षा को लेकर के जो उन्होंने काम किया था, इतना बढ़िया विद्यालय यहाँ उनके जो है हस्तक्षेप के बाद इतना बड़ा विद्यालय यहाँ बनाया गया, लेकिन आज उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन उस मंदिर का मैं जिक्र कर रहा था, इस मंदिर पे मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। यहीं एक बार फिर मैं बड़ा जोर देकर के उस बात को कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने यहाँ रुख किया। नंदगंज का ये बरहपुर गांव है और यही वो घर है। ठीक इसके पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिस जगह को मैं दिखा रहा हूँ, उसी जगह पर भोला सिंह जी का वो बंगला था, और उनके ये लूटकांड होने के बाद अंग्रेजों ने आदेश कर दिया था कि चाहे जिंदा चाहे मुर्दा उनको गिरफ्तार करो, उनको पकड़ो। और वो 1942 में जब उन्होंने घर छोड़ दिया था, जब वो यहाँ से फरार हो गए थे, गिरफ्तारी के लिए जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय, जो उनकी पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस उनको खोज रही थी, तो उस समय जब वो नहीं मिले तो उनका जो बंगला था, जो उनका घर यहाँ बना था, उस समय जो है उस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया था। आज वो बिल्कुल जो है समतल भूमि के रूप में यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन उनके कुछ परिवार के लोग हैं, आज बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे कि जो सन 1942 की लड़ाई में नंदगंज का इतना बड़ा योगदान था, लेकिन मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि उस इतिहास को, मुझे बड़ा दुख तो है मुझे कि उस इतिहास को आज खोज डालेंगे, आप इंटरनेट पर खोज डालेंगे और कहीं भी खोज डालेंगे, नंदगंज का इतिहास नहीं दिखता है। लेकिन मुझे गर्व है कि आज मैं उस इतिहास को मैं अपने माध्यम से आपके बीच में लाने का एक प्रयास कर रहा हूं, और मैं दिखाऊंगा अब आने वाली पीढ़ियां जब नंदगंज के इतिहास को देखेंगी और जानेंगी उस सच्चाई को, तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित होंगी। हमारे साथ उसी परिवार से हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप आ जाएं, थोड़ा सा इधर आ जाएं। उस परिवार से है, भोला सिंह जी के उस परिवार से है जिनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब पहले हम चाहेंगे कि आपका परिचय हो जाए। हम बाबू भोला सिंह की नाती हैं। अच्छा। और हमारे जो पितामह थे बाबू भोला सिंह, वह पूरी रणनीति की अगुवाई नंदगंज में ही किए, यही उनकी रणनीति बनी थी।
8 अगस्त को ही शुरू हुआ था। अच्छा, यहाँ बैठ करके ही वो रणनीति बनाई गई थी। क्योंकि उनके नेहरू सुभाष चंद्र बोस से हमेशा बातें चीतें होती रहती थी और उनके मन में ये उबार था कि हम देश आज़ादी के लिए कुछ करें। लास्ट दिन आया कि पहले वो कुछ पब्लिक इकट्ठा हुई कि हम बीज गोदाम को लूट लें, लेकिन बीज गोदाम को उन्होंने कहा कि गोदाम में तो अनाज हमारे रखे गए हैं, अगर आप में लूटने का साहस है तो मालगाड़ी खड़ी है, हम डोमा लोहार को बुलवाते हैं और उसको वो ताला तोड़ेंगे और मैं खड़ा रहूंगा, आप लोग तोड़ते रहिए। और वही हुआ। फिर पब्लिक मूव कर गई स्टेशन की तरफ और वहाँ गामा लोहार ने ताला तोड़ना शुरू किया और करार मियाँ फोर्स की तरफ से, शासन की तरफ से गोलियां चलाते गए। अनेकों लोग मारे गए, उसकी गिनती तो मालूम नहीं है, लेकिन मारे गए लोग। मारने के बाद उन्होंने बासूचक स्टेशन से रेलवे लाइन को उखाड़ के फेंकवा दिया। एक दिन बाद फिर गवर्नमेंट ने स्टेशन को ठीक करके, रेलवे ट्रैक को ठीक करके यहाँ पर आए और जब नंदगंज बाजार में आए तो सदानंद अग्रवाल थे, उनको उन्होंने मारा और पूछा भोला कहाँ है, तो उन्होंने भोला तो यहाँ ही नहीं रहता, भोला उसी वन में रहता है। अंत में फोर्स आई और उन्होंने फरारी काट लिया। उनको जिंदा या मुर्दा का आदेश हुआ था कि जिंदा पकड़ा या मुर्दा पकड़ा, लेकिन अंग्रेज की फोर्स को छलवा करते करते खोजते खोजते दम हो गई, लेकिन खोज नहीं पाई और फरारी काटते रहे। जब देश आजाद के करीब हुआ तब जाके वो हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद वो गोरखपुर जेल भेज दिए गए और देश आजाद हुआ। गोरखपुर जेल से छूटे, आने के बाद नेहरू जी और वो दोनों लोगों की मंत्रणा हुई। नेहरू जी बार बार कहे, लेकिन उन्होंने पद लेने से इनकार किया, कहना जो मेरा काम था हमने कर दिया। अब मेरी इच्छा है कि हमारी पेंशन अगर मिलेगी तो किसी गरीब परिवार को पढ़ाने के दिया जाए और अंतिम संस्कार मेरा चोचकपुर घाट पर ही किया जाए। शहीद इंटर कॉलेज की स्थापना उनके द्वारा की गई और हम बार बार यही चाहते रहे कि शहीद इंटर कॉलेज की उस जमीन में कहीं नहीं कहीं उनकी मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि संस्थापक वही थे। अब उसके बाद अनेक संस्थापक आए और शहीद इंटर कॉलेज जो उनकी मंशा थी, 36 बीघा कुछ जमीन बाबू गांधी सिंह के परिवार से उनको मिला था। वो जमीन बाबू गांधी सिंह के परिवार के लोगों ने दिया था, वो अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कुछ नियत को लेके आज वह शहीद इंटर कॉलेज सिकुड़ा नजर आ रहा है। नहीं तो इसको तो इस पब्लिक के लिए महाविद्यालय और क्या क्या विद्यालय हो जाना चाहिए था, जो उन लोगों की मंशा थी। और उनके द्वारा जो बिल्डिंग बनाई गई उसके बाद नहीं लगता है कि 2-4 कमरे के अलावा शहीद इंटर कॉलेज में कोई बिल्डिंग बनाई गई। और उनकी एक थी कि शहीदों के नाम पर शहीद इंटर कॉलेज खोला जाए। मंदिर था, उनके भाई छोटे भाई शंभू नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिए गए। छोटे शंभू नारायण सिंह को भी जाके कोड़ा ओड़ा की मार दी गई और उनसे पूछा गया कि भोला कहाँ, उन्होंने कहा कि भोला तो फरारी काट रहा, हमसे मतलब भी नहीं है, और फरारी काटते रहे। अंत में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद तो फिर हम लोग थोड़ा सा जब आए तो जाके कुछ न कुछ रहने लायक मकान बनाए। लेकिन सबसे दुखद बात है कि इस नंदगंज में इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था, इतना बड़ा देश का है, लेकिन उनका नाम कहीं लुप्त नजर आ रहा है, उनकी घटनाओं का नाम जिक्र, जबकि मोहम्मदाबाद अन्य क्षेत्रों में लोग सन 42 का कांड 48 डिब्बे लूटे गए थे। उस 48 डिब्बे लूटे गए, 100-150 लोग मारे गए, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं किया जाता। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि भी कहीं कहीं ने चुप्पी साधे हुए। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हुई कि 100-150 लोगों का नरसंहार हुआ था एक साथ। यहाँ लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और माल खजाने से भरी इस ट्रेन को पूरी तरह से लूट लिया गया था। उसका नेतृत्व यहाँ से हुआ था। और नंदगंज को इतना बड़ा ऐतिहासिक एक जगह है जिसको इतिहास के पन्ने में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन आज तक उस पर कोई भी एक भी चीजें आपको नहीं दिखेगी। और बड़ा दुख होता है ये बात जान करके। और मुझे याद करते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जहां से उस आजादी के आंदोलन का इस क्षेत्र के लिए, चाहे नंदगंज का वो कांड हुआ था जहां से नेतृत्व हुआ था, भोला सिंह जी का ये घर है। और वो 4 साल तक 1942 में ये कांड हुआ और 4 साल तक फरारी काटते रहे। कहीं न कहीं देश की आजादी के आंदोलन में लुक छिप करके वो
और लगे रहे, लेकिन वो सन 1946 में जब गिरफ्तार हुए, गोरखपुर जेल में रखा गया उनको, और आज़ादी के बाद उनको जो है फ्रीडम फाइटर घोषित कर दिया गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कर दिया। और यही नहीं रुके, इतना बड़ा रोब था, इतना बड़ा रुतबा था कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी यही आते हैं और इसी भूमि का स्पर्श करते हैं और भोला सिंह जी से कहते हैं कि आप आइए और आकर के शामिल होइए, आपको बढ़िया पद दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। लेकिन देख लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि जो देश के लिए मुझे करना था वो हमने कर दिया है। जो हमारी पेंशन होगी किसी गरीब के लिए दी जाए, गरीब को दी जाए, उनके जो है संरक्षण। लेकिन हाँ, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, यही शहीद स्मारक उन्होंने स्थापित किया। बहुत सारे बच्चों को जो पढ़ते लिखते हैं उनको भी ये बात पता नहीं होगी। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही बात। जब तक पंजदेव सिंह प्रिंसिपल थे तब तक 18 अगस्त मनाया जाता था, बच्चों को बताया जाता था कि ये स्कूल कैसे बना, 18 अगस्त क्यों मनाया जाता है। लेकिन उनके बाद उस परंपरा को खत्म कर दिया गया। अगर मान लीजिए हम ये भी कहें कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी बनाया, तो कम से कम मदन मोहन मालवीय का मेन इंस्टीट्यूट पढ़ा हुआ है कि मदन मोहन मालवीय कौन थे, तो भोला सिंह कौन थे, इस बारे में शायद बच्चे भी नहीं जानते होंगे। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना क्यों हुई, इस बारे में बच्चे नहीं जानते होंगे कि ये शहीद इंतरकारी इसका नाम क्यों रखा गया। उसी शहीदों के नाम पर ही शहीद इंतरकारी स्थापना किया गया, उसकी स्थापना की गई। और इस प्रबंध तंत्र को भी चाहिए, जो आज प्रबंध तंत्र है, जो सरकार में बैठे हैं, उनको भी चाहिए कि इतनी बड़ी हमारे जो पूर्वज थे उनकी कहीं न कहीं मूर्ति की स्थापना उस कॉलेज के अंदर करा के और उनके पूरे परिवार को, उनकी आत्मा को इसे एक शांति रूप में मिले। अच्छा, दुख होता है कि नहीं होता? बिल्कुल दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है। देखिए, दुख तो मुझे भी ये कहते हुए हो रहा है कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है, और जितना बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था उनको, वो उनके बारे में बताया जाता है। उस बारे में चर्चा भी आपसे करेंगे। उनके बारे में ये बात बताई जाती है कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर स्वार्थ नहीं था, लालच नाम की कोई चीज नहीं थी। और बताइए ना कि जब प्रधानमंत्री जी आते हैं और आकर के कहते हैं कि आप जो भी कहिए वो करने के लिए हम तैयार हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमको कुछ चाहिए, ये नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल वो निस्वार्थ काम करने का कुछ नहीं चाहिए। अगर सेनानी घोषित करने के बाद पेंशन मिलेगी तो किसी गरीब परिवार को पढ़ाने में पेंशन खर्च होगी। मेरा केवल उनका एक स्वार्थ था कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो चोचकपुर घाट पर ही किया जाए, अन्यत्र न लिया जाए। और उसके बाद शहीद की स्थापना उन्होंने किया है। शहीद की स्थापना करने के बाद जो बिल्डिंग बनवाए, उस बिल्डिंग के बाद नहीं लगता कि कोई शहीद में और कोई बिल्डिंग बनी हो। अच्छा, एक बात और जानेंगे, जो नंदगंज का इतिहास है उसको सोडिंग अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था कि नहीं? लिखा जाना चाहिए था, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए था। इतना बड़ा इतिहास इस छोटे से कस्बे में हो जाए, इस छोटे से गांव में हो जाए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। 48 डिब्बे लौटाना गवर्नमेंट हुकूमत के बाद इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी बात थी। यह छोटे में ले लिया गया। या तो दोष जनप्रतिनिधि का रहा या तो यहाँ के लोगों का रहा कि इस बात को पूरा कस के नहीं उठाए। अब हम ये चाहेंगे इस शासन सत्ता में, हमारी गवर्नमेंट में, कि कहीं से न कहीं इस बात को रखा जाए और बाबू भोला सिंह की मूर्ति को कहीं न कहीं स्थापित करने के लिए जगह, या नहीं तो कॉलेज कैंपस में ही उनके लिए किया जाए। जबकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री का स्पष्ट है कि अमृत महोत्सव मनाया जाए, जो ऐसे लोग हैं उनके बारे में बताया जाए, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए। लेकिन अब तक नंदगंज में ऐसा कुछ नहीं किया गया कि 42 में ट्रेन कांड हुआ या कौन ट्रेन कांड का अगुवाई किया। लूटे तो सभी लोग, सभी समर के लोग थे। ऐसा नहीं था कि भोला सिंह ने लूटा, लेकिन अगुवाई का करने काम भोला सिंह ने किया और मन तन से किया और उसके बाद फरारी काट लिया। तो कम से कम इस सरकार में, हम जो सरकार में हम हैं, वो सरकार बहुत अच्छी नीति अपना रही है। उनको चाहिए कि इस अमृत महोत्सव पर भोला सिंह के नाम से कहीं न कहीं एक उनके मूर्ति का अनावरण किया जाए। देखिए, अब हमने जो है जो वीडियो हमने दिखाई है और जिस खबर की मैं चर्चा कर रहा हूं, वास्तव में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ये गाजीपुर जनपद है और गाजीपुर जनपद में नंदगंज का जो सबसे बड़ा इतिहास रहा है, इतने अधिक लोग यहाँ शहीद हुए, लेकिन आज उनके कहीं भी चर्चाएं नहीं है। और उस आंदोलन का जिन्होंने इस क्षेत्रीय स्तर पर, इस लोकल में जिन्होंने बहुत बड़ा नेतृत्व किया था, भोला सिंह जी, उनके आज हम घर पर उपस्थित हैं और कहीं न
न कहीं इस इतिहास को सोडी मच्छरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई, इस तरह से लोग जागरूक नहीं हुए और कहीं न कहीं इतिहासकारों की उदासीनता थी, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों की उदासीनता थी कि उस सोडी मच्छरों में ये इतिहास नहीं लिखा गया। लेकिन आज मुझे गर्व हो रहा है इस वीडियो को करते हुए, ये बताते हुए कि जो नंदगंज का इतिहास रहा है, जहां से वो आंदोलन पनपा था, मैं उस भूमि पर खड़ा हूं और आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, कहीं ना कहीं उनको एक संदेश देने का काम किया जा रहा है। और जो हमारी वीडियो से लोग प्रभावित होंगे, जिनको वीडियो करना होगा, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अमृत महोत्सव तब जाकर के कहीं सार्थक होगा कि इस नंदगंज की बात अगर जो जनपद के जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव में रखा जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, कहीं ना कहीं इतना बड़ा लूट कांड करके जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उसकी चूल्हे हिलाने का काम कर दिया था। बस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी जगहों को खोज करके मैं लाऊंगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा, चाहे जो भी कुछ करना पड़े उसके लिए मैं करता रहूंगा। आप देख रहे थे जनादर्श भारत, मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।